हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बच्चों जिसे हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, बट उसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बच्चों आपको ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज़्यादा मिलेंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस। बच्चों, बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, 5-10 मिनट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा लेंस की क्षमता क्या है। तो बच्चों, केवल 10 मिनट आपके चाहिए, 10 मिनट की ही क्लास होगी। तो बच्चों, 10 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो बेटा बेसिकली जो है, देखिए, आपकी जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता से अलग होती है बच्चों पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता को आप आवर्धन क्षमता मत समझ लीजिएगा। आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता ये है कि आपका जो लेंस है उसने वस्तु से कितना बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बनाया है, ये होती है बच्चों आवर्धन क्षमता। लेंस की क्षमता मतलब क्या है? देखिए, लेंस का काम क्या होता है बच्चों। लेंस जो है वो या तो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाएगा या बच्चों फैलाएगा प्रकाश किरणों को। यानी कि बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि लेंस क्या करता है तो आप कहोगे मैम, या तो जो लेंस है वो प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, अभिसारित करता है या अपसरित करता है। अपसरित मतलब क्या होता है? फैलाना। यानी कि जो लेंस है वो या तो प्रकाश किरणों को फैला देता है या प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। तो बच्चों, हम देख सकते हैं इन तीनों ही लेंस में, अगर आप ध्यान से बच्चों देखो तो इसमें प्रकाश किरणें कुछ कम मुड़ रही हैं, इसमें प्रकाश किरणें कुछ ज़्यादा मुड़ रही हैं और इसमें प्रकाश किरणें कुछ और ही ज़्यादा मुड़ रही हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला लेंस है ये प्रकाश की किरणों को बहुत ही ज़्यादा मोड़ दे रहा है। तो यानी बच्चों, हम लोग ये भी कह सकते हैं प्रकाश की किरणों के मोड़ने की क्षमता, क्या बोल सकते हैं? प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता ये कहलाएगी बेटा पावर ऑफ लेंस। तो सही डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? तो बेटा सही डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित व अपसरित करने की क्षमता, अपसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। और हम लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, पावर ऑफ लेंस, इसे बेटा हम P से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा बच्चों, इसकी जो छोटी सी डेफिनेशन है उसको भी आप याद कर सकते हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। यानी कि बच्चों, जो पावर ऑफ लेंस है इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। यानी कि फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होगा वो कहलाएगा लेंस की क्षमता। तो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। अब बच्चों, यहाँ पर एक बात और, आपसे बेटा जी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बेटा होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है।
है ना। और बच्चों इसे हम दर्शाते हैं डी से। बेटा किसे दर्शाते हैं बेटा, इसे दर्शाते हैं डी से, कैपिटल डी से। तो बच्चों लेंस की मैंने क्या बोला, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। और बच्चों जो लेंस की क्षमता है उसको हम बहुत ही छोटे शब्दों में बोल सकते हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती, यानी कि P बराबर 1/f। और बच्चों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अच्छा बच्चों यहाँ पर डायोप्टर की भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी लेंस की फोकस दूरी अगर मीटर में हो, किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर होगी। यानी बच्चों इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि लेंस की क्षमता डायोप्टर में केवल तभी हो सकती है जब फोकस दूरी मीटर में हो। यानी कि बच्चों अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो आप पहले क्या करेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यानी कि बच्चों अगर हमारे लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी मीटर में है तो हमारे बच्चों लेंस की क्षमता क्या होगी, डायोप्टर होगी, यानी कि 1/f डायोप्टर होगी, है ना। यानी बच्चों हम क्या बोलेंगे कि लेंस की क्षमता डायोप्टर में केवल तभी हो सकती है जब फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में हो। और बच्चों इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। ये कैसे आया, देखो लेंस की क्षमता का बेटा मात्रक क्या है, डायोप्टर, बच्चों फोकस दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। तो अब बच्चों इसको हम सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स। तो बच्चों 1 डायोप्टर किसके बराबर होगा, 1 मीटर इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है, 1 मीटर इनवर्स के बराबर होगा। अब बच्चों अगर 2 या 2 से अधिक लेंसों को संयोजन में रख दिया जाए, है ना, यानी बच्चों हमने भाई 2 लेंसों को संयोजन में रख दिया, ठीक है, मान लो 2 लेंस है उनको ऐसे जोड़ दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इस संयुग्म की जो ये संयुग्मी लेंस बन रहा है, जो ये पूरा मिला जुला अब जो ये लेंस बन रहा है उसकी जो है क्षमता क्या है। तो बच्चों संयुग्मी लेंस की क्षमता क्या होगी, तो बेटा लिखेंगे P टोटल या P कुल बराबर क्या होगा, जितने भी लेंस हैं उन सभी की जो क्षमताएं हैं उनको आप जोड़ देंगे, खत्म बात, है ना। तो यानी कि बच्चों अगर 2 या 2 से अधिक लेंस आपस में जुड़े हुए हैं, संयुग्म बनाया हुआ है, तो उस संयुग्मी लेंस की बेटा जो संयुग्मी लेंस की क्षमता क्या होगी, तो बच्चों वो होगी P1 + P2 + P3, यानी कि जितने भी लेंस होंगे, ठीक है। तो बच्चों इस उत्तल लेंस की क्षमता, इस उत्तल लेंस की क्षमता और इस अवतल लेंस की क्षमता को अगर आप आपस में जोड़ दोगे तो बच्चों क्या मिलेगा अपने को, संयुग्मी लेंस संयुग्मी लेंस की क्षमता मिल जाएगी। बच्चों एक बात और कि अगर यदि देखो बच्चों हमारा जो लेंस की क्षमता है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो फोकस दूरी पर ही डिपेंड कर रही है। अगर फोकस दूरी धनात्मक तो हमारे लेंस की क्षमता धनात्मक, यदि फोकस दूरी ऋणात्मक तो हमारे लेंस की क्षमता ऋणात्मक। अगर फोकस दूरी धनात्मक तो लेंस की क्षमता धनात्मक, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक तो लेंस की क्षमता ऋणात्मक। तो बच्चों इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है और हम लोग लेंस की क्षमता का मात्रक देख करके उसकी प्रकृति भी बता सकते हैं। सपोज करो क्षमता दी हुई है P बराबर प्लस का 2D, तो हम लोग देख करके ही बता सकते हैं कि क्षमता पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, हो ना हो ये उत्तल लेंस की ही क्षमता दी हुई है, क्योंकि उत्तल लेंस की ही फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए क्या होगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे भैया ये जो क्षमता है वो उत्तल लेंस की है। बच्चों याद रखना क्षमता लेंस की हम लोग निकालते हैं, दर्पण की नहीं होती है, पावर ऑफ बेटा मिरर नहीं है, पावर ऑफ लेंस होता है, ठीक है।
तो यानी कि प्रकाश किरणों को अभिसरित और अपसरित करने की जो क्षमता होती है बच्चों वो कहलाती है लेंस की क्षमता। फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। फोकस दूरी हमेशा मीटर में ही ली जाएगी। अगर दो या दो से अधिक लेंस आपस में संयोजन में होंगे तो बच्चों बेटा टोटल जो क्षमता होगी वो कुछ इस तरह से निकालेंगे। अगर फोकस दूरी धनात्मक तो लेंस की क्षमता धनात्मक। ठीक है, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।